लाइव। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? शुरू कर दो। नहीं, वो आपको कमेंट आएगा, कोई लाइव देख रहा है। एक सेकंड, चलिए पढ़िए, पुरानी कविताओं में पढ़िएगा। चंदन बाबू, ऐसे मत करिए। ये एक जन है लाइव में। शुरू करें? हाँ कीजिए, वॉचिंग। हाँ चलिए कीजिए। नमस्कार। इस शाश्वत संस्कृत मंच को मैं साधुवाद दे रही हूँ, क्योंकि हमारे इस समय, जबकि हमारा एक ये कोविड-19 के समय, जब सारा देश जो है, सारी गतिविधियाँ एक तरह से बाधित हैं, उस समय भी ये शाश्वत संस्कृत मंच ने जिस तरह साहित्य को ऊर्जावान बनाए रखा है, उसके लिए मैं उनके अध्यक्ष और जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं सबको बहुत साधुवाद दे रही हूँ। और मित्रों, सावन का महीना है। सावन श्रृंगार और प्रेम के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। तो मैं अपना ये कविता पाठ प्रेम कविता से शुरू कर रही हूँ। हमारे स्पर्श आगुन पंछी हैं, हमारे स्पर्श आगुन पंछी हैं। 20वीं सदी में जन्मा मेरा प्रेम साक्षी बन गया है सदियों पुरानी प्रेम गाथा का। 20वीं सदी में जन्मा मेरा प्रेम साक्षी बन गया है सदियों पुरानी प्रेम गाथा का। मिथकों में जी रहे हैं हम, मिथकों में जी रहे हैं हम। खंडहर के उसी कोने में पनप रही है हमारे प्रेम की भाषा। खंडहर के उसी कोने में पनप रही है हमारे प्रेम की भाषा। प्रसव हो रहे हैं, प्रसव हो रहे हैं अनगिनत स्वप्न शिशु। प्रसव हो रहे हैं अनगिनत स्वप्न शिशु। हमारे स्पर्श आगुन पंछी हैं, हमारे स्पर्श आगुन पंछी हैं। प्रेम में हम कहीं एकांत ढूंढते हैं, तो उसी की ओर इंगित थी मेरी यह कविता। अब जीवन को हम किस तरह से देखते हैं, और आज ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी दृष्टि जो है वो जीवन के प्रति कितनी सकारात्मक है और कितनी सकारात्मक होनी चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन एक पृष्ठ, जीवन एक पृष्ठ। जीवन इतना छोटा, इतना बोझिल न था। हम सोचते हैं जीवन को हम किस तरह से देखें, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम आशावान रहेंगे तो जीवन ऊर्जा से भरपूर रहेगा, और अगर हम नकारात्मक रहेंगे तो जीवन बोझिल हो जाएगा। तो मेरी यह कविता इसी ओर इशारा कर रही है। जीवन इतना छोटा, इतना बोझिल न था। मेरी दृष्टि बौनी थी, मेरी दृष्टि ही बौनी थी। वहाँ हंसी भी थी, धूप भी थी। वहाँ हंसी भी थी, धूप भी थी। मेरा चेहरा भी ही मातमी था, मेरा चेहरा ही मातमी था। मैंने वह केचुल उतार दी है, मैंने वह केचुल उतार दी है। बच्चे मुझे देखकर खिलखिलाते हैं, बच्चे मुझे देखकर खिलखिलाते हैं। फूलों की सुगंध फिर से बिखरने लगी है, फूलों की सुगंध फिर से बिखरने लगी है। सवेरा
फिर से उगने लगा है, सवेरा फिर से उगने लगा है। परिदृश्य कितना ही नकारात्मक हो, लेकिन कुछ जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो हमको संभाले रहते हैं। तो इसी की ओर इंगित कर रही है मेरी ये कविता। व्योम संकेत, व्योम संकेत, व्योम आकाश को कहते हैं। व्योम संकेत पूर्ण होने के लिए खरीदे थे कुछ अदद मकान, पूर्ण होने के लिए खरीदे थे कुछ अदद मकान, कुछ अदद कपड़े, जुड़ गए थे कई दिलों से कई समझौतों से, जुड़ गए थे कई दिलों से कई समझौतों से, लेकिन पूर्णता छोड़ गई, लेकिन पूर्णता छोड़ गई अकेला कोहराई सड़कों पर, लेकिन पूर्णता छोड़ गई अकेला कोहराई सड़कों पर। आश्वस्त हो जाना चाहा था, आश्वस्त हो जाना चाहा था दुर्घटनाओं से, आश्वस्त हो जाना चाहा था दुर्घटनाओं से, मुर्दों से मुंह फेर कर, मुर्दों से मुंह फेर कर, शायद गलती यहीं पर थी, शायद गलती यहीं पर थी। गीता बगल में दबाए कर्म को उपदेशों में उगलते रहे, गीता बगल में दबाए कर्म को उपदेशों में ही उगलते रहे। असहायों को भाग्य के सहारे छोड़कर, असहायों को भाग्य के सहारे छोड़कर पूर्णता को आकाश में ढूंढते रहे, असहायों को भाग्य के सहारे छोड़कर पूर्णता को आकाश में ढूंढते रहे। और अभी भी जो नैतिक मूल्य हमारे साथ हैं, परिदृश्य में कितना भी अंधकार हो, लेकिन वो हमें संभाले रहते हैं। कविता का शीर्षक है मूक यात्रा। ईमानदारी, प्रेम, सहानुभूति, शौर्य। ईमानदारी, प्रेम, सहानुभूति, शौर्य जैसे कुछ शब्द ढीठ बच्चों की तरह अभी भी झांक रहे हैं। ईमानदारी, प्रेम, सहानुभूति, शौर्य जैसे कुछ शब्द ढीठ बच्चों की तरह अभी भी झांक रहे हैं। फेंकते हैं प्रदूषित तालाब में कंकड़, फेंकते हैं प्रदूषित तालाब में कंकड़, नशे में तैरती अंधी मछलियाँ कसमसाती हैं, नशे में तैरती अंधी मछलियाँ कसमसाती हैं। कंकड़ों से उठते हैं गर्म बुलबुले, कंकड़ों से उठते हैं गर्म बुलबुले, हवा में घुटता है मछलियों का दम, हवा में घुटता है मछलियों का दम। लक्ष्य वेद की ये आदि हैं, लक्ष्य वेद की ये आदि हैं। अर्जुन का लक्ष्य वेद, अर्जुन का लक्ष्य वेद द्रौपदी के स्वयंवर में, अर्जुन का लक्ष्य वेद द्रौपदी के स्वयंवर में। बेमतलब मरी, बेमतलब मरी इन मछलियों के अंधेपन की मूक यात्रा है। तो यह मौन जो है वो कितना घातक होता है। कभी कभी जो मूक यात्रा बन जाता है और मनुष्य उसमें घूमता रहता है, तो हमें अपने अधिकारों के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। और मेरी अगली कविता है जो स्त्री विमर्श को लेके है, औरतों के लिए है। आज का जो पूरा परिदृश्य है उसमें स्त्री कहाँ पर है, उसकी कैसी स्थिति है और उस किस तरह वह जागृति की ओर बढ़ रही है। शिकंजे, शहर में अनगिनत शिकंजे हैं, शहर में अनगिनत शिकंजे हैं। हर शिकंजा
उल्टा लटका हुआ, हर शिकंजा उल्टा लटका हुआ। शिकंजों का अगर खाका बनाया जाए तो औरत से मिलता जुलता खाका बनता है। शिकंजों का अगर खाका बनाया जाए तो औरत से मिलता जुलता खाका बनता है। दरअसल शिकंजे के अंदर औरत है या औरत के अंदर शिकंजा, यह कहना मुश्किल है। दरअसल शिकंजे के अंदर औरत है या औरत के अंदर शिकंजा, यह कहना मुश्किल है। अपने उल्टे लटके घोंसले के साथ चक्कर लगाती है बया। अपने उल्टे लटके घोंसले के साथ चक्कर लगाती है बया। बया को मरते हुए किसी ने नहीं देखा। बया को मरते हुए किसी ने नहीं देखा। बया की तरह ही मरती है औरत। बया की तरह ही मरती है औरत अपने घर के साथ। बया की तरह ही मरती है औरत अपने घर के साथ। प्रार्थना के लिए नहीं उठते हाथ। प्रार्थना के लिए नहीं उठते हाथ किसी मरती हुई औरत के लिए। प्रार्थना के लिए नहीं उठते हाथ किसी मरती हुई औरत के लिए। औरत को स्वयं तोड़ने पड़ते हैं शिकंजे। औरत को स्वयं तोड़ने पड़ते हैं शिकंजे खुली हवा में सांस लेने के लिए। औरत को स्वयं तोड़ने पड़ते हैं शिकंजे खुली हवा में सांस लेने के लिए। और मित्रों, मेरी ये अगली कविता जो हमारी बच्चियों पे जिस तरह बलात्कार हो रहे हैं उसको लेकर है, लेकिन एक अलग संदर्भ में। गया अनमना बसंत, इसका शीर्षक है। वसंत ने नहीं किया श्रृंगार, वसंत ने नहीं किया श्रृंगार। पीली सरसों पर नहीं टकी लाल बिंदियाँ, पीली सरसों पर नहीं टकी लाल बिंदियाँ। न चुनरियों पर दमके पुखराज, न चुनरियों पर दमके पुखराज। कहीं कोई सुर न जगा घाट पर, कहीं कोई सुर न जगा घाट पर। चांदनी ने नहीं पहना पीला हार, चांदनी ने नहीं पहना पीला हार। नूपुरों की झन झन न झमकी नाव पर, नूपुरों की झन झन न झमकी नाव पर। गंगा ने नहीं स्वीकार किए दीप, गंगा ने नहीं स्वीकार किए दीप। रास के वृत्त कोरे रहे वृंदावन में, रास के वृत्त कोरे रहे वृंदावन में। हिरण खामोश रहे शकुंतला के, हिरण खामोश रहे शकुंतला के। विद्यापति के गीत, विद्यापति के गीत नहीं गूंजे बसंत में, विद्यापति के गीत नहीं गूंजे बसंत में। न गायक ने छेड़ा बसंत राग, न गायक ने छेड़ा बसंत राग। झाड़ियों के बीच नीड़ असहाय छोड़ गई गौरैया, झाड़ियों के बीच नीड़ असहाय छोड़ गई गौरैया। रंगी थी धरती एक लड़की के रक्त से, रंगी थी धरती एक लड़की के रक्त से। झाड़ियाँ थीं उदास, झाड़ियाँ थीं उदास। आया था उमगता, आया था उमगता गया अनमना बसंत, आया था उमगता गया अनमना बसंत। और मित्रों, ये सावन का मौसम है। सावन मतलब प्रेम, सावन मतलब श्रृंगार। कभी कृष्ण भी बन के गोदना वाली का रूप धर के वो राधा की गली में पहुँचे थे। तो मेरी एक कविता एक गोदना वाली के ऊपर है। गोदना आप सब जानते हैं कि किस तरह वो भी एक श्रृंगार का प्रतीक है। और हमारे गांव में गुदना गुदाना बहुत ज़रूरी प्रथा थी। जब महिलाएं, सुहागिन महिलाओं के लिए
गुदना जो है वो उतना ही ज़रूरी एक समय हुआ करता था जितना सिंदूर हुआ करता है। बाद में इसका रूप आजकल टैटू ने ले लिया है। वो अभी भी फैशन में है, लेकिन दूसरे ढंग से उसका फैशन बना हुआ है। टैटू का कितना क्रेज़ है ये आप सब लोग जानते हैं। तो इस कविता का शीर्षक है गुदना वाली। थोड़ी लंबी कविता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब उस तरह की गुदना वाली दिखाई नहीं देती हैं और धीरे धीरे यह प्रथा भी हमारे गांव से, हमारे शहरों से लुप्त हो रही है। गुदना वाली कलाइयों के ऊपर रख देती है एक शून्य। गुदना वाली कलाइयों के ऊपर रख देती है एक शून्य। कोई नाम कुछ आकृतियाँ, कोई नाम कुछ आकृतियाँ, उसके सांवले चेहरे की टह टह हंसी औरतों को गुहारती है। उसके सांवले चेहरे की टह टह हंसी औरतों को गुहारती है। अपने नाम को लयदार लहजे में आलाप के साथ उठाती है गुदना वाली। गुदाए लो गुदना वाली, गुदाए लो गुदना वाली। तार की झंकार के जादू से परिचित है वह। तार की झंकार के जादू से परिचित है वह। 3 शून्य गुदे हैं गुदना वाली की ठुड्डी पर। 3 शून्य गुदे हैं गुदना वाली की ठुड्डी पर। एक आँखों की कोर पर और एक गुच्छा शून्य उसके माथे पर। औरतों की आंखें जम जाती हैं गुदना वाली की देह पर। औरतों की आंखें जम जाती हैं गुदना वाली की देह पर और उसके होठों पर रूप गर्विता हंसी फैल जाती है। और उसके होठों पर रूप गर्विता हंसी फैल जाती है। गुदना वाली की हंसी बखूबी जानती है। गुदना वाली की हंसी बखूबी जानती है उसके देह पर खुदे गुदनों का असर। उसकी देह पर खुदे गुदनों का असर। गुदना वाली का शरीर विज्ञापन नहीं इतिहास है। गुदना वाली का शरीर विज्ञापन नहीं इतिहास है। और उस इतिहास में दर्ज हैं कई कई जख्म, कई कई दर्द। और उस इतिहास में दर्ज हैं कई कई जख्म, कई कई दर्द, जिन पर काला चूरा मलकर इतिहास के खाने में डाला था गुदना वाली ने। जिन पर काला चूरा मलकर इतिहास के खाने में डाला था गुदना वाली ने। अब सिर्फ दाग बचे हैं, अब सिर्फ दाग बचे हैं। और वही रोजी रोटी हैं, और वही रोजी रोटी हैं गुदना वाली की। गुदनों का आदिम सौंदर्य नहीं जानती गुदना वाली। गुदनों का आदिम सौंदर्य नहीं जानती गुदना वाली। न यह कि विश्व बाजार की खरोद फरोख्त में क्या है उनका गणित। न यह कि विश्व बाजार की खरीद फरोख्त में क्या है उनका गणित। वह सिर्फ उस चीज़ को जानती है जिससे जुड़ा है उसका अपना लड़कपन। वह सिर्फ उस चीज़ को जानती है जिससे जुड़ा है उसका अपना लड़कपन, जिससे जुड़ा है उसकी अपनी बेटी का बचपन। लेकिन अब इतना और जान गई है गुदना वाली। लेकिन अब इतना और जान गई है गुदना वाली कि दर्द झेलने के लिए तैयार करनी होती है बेटियों की ज़मीन। लेकिन अब इतना और जान गई है गुदना वाली कि दर्द झेलने के लिए तैयार करनी होती है बेटियों की ज़मीन। इसीलिए अपने नाम को लयदार लहजे में आलाप के साथ उभारती है गुदना वाली। इसीलिए अपने नाम को लयदार लहजे में आलाप के साथ उभारती है गुदना वाली। गुदाए लो गुदना वाली, गुदाए लो गुदना वाली। एक
कविता मेरी है ये बच्चों के लिए। हमें ये लगता है कि बच्चे कुछ नहीं समझते, लेकिन वास्तविकता ये है कि बच्चे जो हैं वो शायद बड़ों से भी ज़्यादा समझदार होते हैं कुछ मायने में। इसका शीर्षक है इस कविता का, बच्चे जानते हैं। बच्चे खारिज कर सकते हैं महान आख्यान। इन सब अनुभवों से आप लोग अपने घर में भी रूबरू हुए होंगे कि जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो बच्चा एक ही प्रश्न में आपकी सारी बातों को किस तरह से धराशायी कर देता है। बच्चे खारिज कर सकते हैं महान आख्यान। चमचमाती सड़कों, फिसलती कारों, नियान चमचमाहट, कंप्यूटरीकृत करतबों की असलियत बच्चे जानते हैं। बच्चे पहचानते हैं उस खोखल को जो हमारे भीतर तक पेचीदा राह बना चुकी है। बच्चे पहचानते हैं उस खोखल को जो हमारे भीतर तक पेचीदा राह बना चुकी है। पेड़ों के साथ जुड़ गया है पेड़ों के कटने का संकट। पेड़ों के साथ जुट गया है पेड़ों के कटने का संकट। चिड़ियों के साथ जुड़ गए हैं गुमनामी के दस्तावेज। चिड़ियों के साथ जुड़ गए हैं गुमनामी के दस्तावेज। कितनी ही चिड़ियाँ आज, कितनी प्रजाति लुप्त हो चुकी है। पानी के साथ जुड़ गया है युद्ध। पानी के साथ जुड़ गया है युद्ध। हम एक उदास समय में प्रवेश कर गए हैं। हम एक उदास समय में प्रवेश कर गए हैं। बच्चे जानते हैं। बच्चे जानते हैं। हमें समझना होगा बचपन से जुड़ा हर पाठ। हमें समझना होगा बचपन से जुड़ा हर पाठ। पेड़, पक्षी, हवा, पानी से बच्चों का रिश्ता। पेड़, पक्षी, हवा, पानी से बच्चों का रिश्ता। चमकती निष्कलुष आशादीप आँखों का हर संकेत हमें सीखना होगा बच्चों से। चमकती निष्कलुष आशादीप आँखों का हर संकेत हमें सीखना होगा बच्चों से। और निराश समय से बाहर आना भी। और निराश समय से बाहर आना भी। जैसे पलक झपकते ही लगा देते हैं छलांग। जैसे पलक झपकते ही लगा देते हैं छलांग। कोमल, सुकुमार, मजबूत हंसते बच्चे। कोमल, सुकुमार, मजबूत हंसते बच्चे। और मेरी ये 2 कविताएं अभी बिल्कुल नई कविताएं हैं, तो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ इसे। ऑटो में बैठी लड़की। आज की लड़की जो है वो किस तरह से आगे आ रही है और किस तरह से जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं वो टूट रही हैं। तो आप सुनिए, ऑटो में बैठी लड़की। ऑटो में बैठी लड़की सजग है अपने जन्म के प्रति। ऑटो में बैठी लड़की सजग है अपने जन्म के प्रति। लड़की जानती है उसके जन्म की तारीख दिवाली के एक दिन पहले है। आप लोग देख रहे हैं कि सब लोग कितने सजग हैं आजकल जन्मदिन के लिए। और ये अच्छी बात है कि अब हमारे बाबा दादी का भी जन्मदिन, नाना नानी का भी जन्मदिन मनने लगा है, तो यह एक अच्छी पहल भी है। तो ऑटो में बैठी लड़की सजग है अपने जन्म के प्रति। लड़की जानती है उसके जन्म की तारीख दिवाली के एक दिन पहले है। 1 वर्ष पहले जन्म का दिन था दिवाली के तीसरे दिन। 1 वर्ष पहले जन्म का दिन था दिवाली के तीसरे दिन। और उससे पहले प्रकाश पर्व पर, और उससे पहले प्रकाश पर्व पर मतलब ठीक दिवाली के दिन
विगत कई वर्ष, घंटा, मिनट, सेकंड उसकी स्मृतियों में हरे हैं। वह सजग है अपने जन्म के प्रति। ऑटो में बैठी लड़की सजग है अपने जन्म के प्रति। लड़की के हाथों में है मोबाइल, लड़की के हाथों में है मोबाइल, वह निरंतर संवादरत है। लड़की के हाथों में है मोबाइल, वह निरंतर संवादरत है। अब किसी लड़की को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। मिटती जा रही हैं छायाएं, मिटती जा रही हैं छायाएं। लड़की की आँखों की परिधि में हैं अनेक भविष्य वर्ष। लड़की की आँखों की परिधि में हैं अनेक भविष्य वर्ष। ऑटो में बैठी लड़की घोषणा करती है, ऑटो में बैठी लड़की घोषणा करती है, मिथकों से नहीं तय होगी उसकी कथा, मिथकों से नहीं तय होगी उसकी कथा। लड़की का जन्म पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र में घटी संपूर्ण दीप्ति घटना है। और लड़की का जन्म, यह खुद ऑटो में बैठी लड़की घोषणा कर रही है। ऑटो में बैठी लड़की घोषणा करती है, मिथकों से नहीं तय होगी उसकी कथा। लड़की का जन्म पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र में घटी संपूर्ण दीप्ति घटना है, संपूर्ण दीप्ति घटना है। और मेरे ख्याल से समय हो चुका है क्या? अच्छा, 1-2 मिनट है। मैं एक कविता, मेरी अंतिम कविता है ये, और बिल्कुल नई कविता, लॉकडाउन के समय की है ये। ओझल हो गई काशी, जो मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाहती हूँ। ये मेरी अंतिम कविता है। ओझल हो गई काशी। संदर्भ है लॉकडाउन, कोरोना का। मुक्ति मरण जीवन के प्रश्नों पर मंथन करती काशी, गंगा डूबी रात में अचानक ओझल हो गई। मुक्ति मरण जीवन के प्रश्नों पर मंथन करती काशी, गंगा डूबी रात में अचानक ओझल हो गई। काशी मौन सन्नाटे में हाहाकार को वर्ण कर तब की राह बढ़ चली। काशी मौन सन्नाटे में हाहाकार को वर्ण कर तब की राह बढ़ चली। काशी की चिर प्रज्वलित मणिकर्णिका की धूनिका ताप कुछ शांत हुआ। काशी की चिर प्रज्वलित मणिकर्णिका की धूनिका ताप कुछ शांत हुआ। कथा बन गए पक्के महाल के ऐतिहासिक भवन, कथा बन गए पक्के महाल के ऐतिहासिक भवन। काशी गंगा के अंक में अपने विगत आलोक की दीप्ति में कहीं लुप्त है। काशी गंगा के अंक में अपने विगत आलोक की दीप्ति में कहीं लुप्त है। घंटे घड़ियालों शंख अजानों की ध्वनियाँ सुप्त हैं। घंटे घड़ियालों शंख अजानों की ध्वनियाँ सुप्त हैं। खामोश हैं राग रागिनियाँ, खामोश हैं राग रागिनियाँ। घुंघरानी गनियों के कह कहे पंडे पुजारियों की आवाज़ें। खामोश हैं राग रागिनियाँ, लहरियाँ, घुंघरानी गलियों के कह कहे पंडे पुजारियों की आवाज़ें। मिथकों में जीता शहर आज प्रतीत होता है मिथ जैसा। मिथकों में जीता शहर आज प्रतीत होता है मिथ जैसा। आज काशी जिसका एक नाम बनारस है, आज काशी जिसका एक नाम बनारस है, खिंचा नक्शा है बनारस की अनुकृति की तरह। खिंचा नक्शा है बनारस की अनुकृति की तरह। शहर बनारस को जैसे रख दिया गया हो तहाकर, शहर बनारस को जैसे रख दिया गया हो तहाकर गंगा में।
शहर बनारस को जैसे रख दिया गया हो तहाकर गंगा में, बनारस पुनः उठेगा, बनारस पुनः उठेगा, भैरवी के सुरों में जगता हुआ, बनारस पुनः उठेगा, भैरवी के सुरों में जगता हुआ, अपने घाट की सीढ़ियों पर एक एक डग भरता हुआ। बनारस पुनः उठेगा, भैरवी के सुरों में जगता हुआ, अपने घाट की सीढ़ियों पर एक एक डग भरता हुआ। धन्यवाद।